कोई नेगेटिव चीज़ होगी भी तो जस्ट एन एग्जांपल, आजकल आप चाहे कितना भी पॉजिटिविटी की बात कर लो, आप जो आटा लाते हो, आप जो अनाज लाते हो, वो जहाँ से आ रहा है उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, कितने सारे कीटाणु मारे गए हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें कितने सारे इंजेक्शन डाले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो पीछे से भी आ रही है, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए शास्त्र ने सल्यूशन ये दिया है कि आप जो भी खा रहे हो आप पहले उसे भगवान को ऑफ़र करो। आप अगर उसको भगवान को ऑफ़र करते हो तो वो ऑफरिंग होते ही उसकी जो नेगेटिविटी है वो हट जाएगी। अब वो एकदम प्रसाद बन गया। जो मंदिर में क्यों धक्का मुक्की लोग एक चरणामृत, एक चम्मच चरणामृत के लिए क्यों भाग रहे होते हैं? तो पानी, पर वहाँ पंडित जी ने उस पानी में मंत्रोच्चारण करके भगवान को स्नान करा के उसको पॉजिटिव बनाया है। तो ये पॉजिटिव बनता है जब आप भगवान को अर्पित करते हो। इवन आप घर में पानी भी पी रहे हो, आप तो बड़े शहरों में सब लोग हम रहते हैं, तो हमें लगता है केवल फ़िल्टर लगा लो, आरओ लगा लो, पानी प्योर हो गया। उससे पानी कीटाणु मर गए ये सब तो हो जाएगा, लेकिन पवित्र नहीं होगा। पवित्रता के लिए आपको भगवान को ऑफ़र करना पड़ेगा, और जब आप उसे लेते हैं तब फिर उसकी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। आप भोजन करने से पहले आप भगवान को देते हैं? पक्का, पहले भगवान को, हमारे घर में ठाकुर जी हैं, उनको पहले भोग लगता है, उनका जो भोग फिर आता है उसको पूरे घर के भोजन में मिला दिया जाता है। अगर आप बाहर हो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ मुझे पानी पीना है, चाय पीना है, तो मन में एक बार भगवान को, और ये गले में जो तुलसी है, क्योंकि बिना तुलसी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते, तो उसको हम टच करके, स्पर्श करके भगवान को ऑफ़र करते हैं कहीं भी हो, और फिर उसको खाते हैं। अच्छा मैम, कर्मों की बात हो रही थी, तो मुझे एक बात बताओ, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है हमारे यंगस्टर्स में ओपन रिलेशनशिप या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी इन्वॉल्व हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं जी। और किसी तरह का झूठ नहीं है, बट कमिटमेंट टुवर्ड्स वन नहीं है। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में है कि विवाह का कि एक के साथ ही होता है, आप कमिटमेंट एक के साथ ही करते हैं, और जो फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट भी है वो भी एक तरह की बहुत सेक्रेट चीज़ है जिसे आजकल बहुत मैनिपुलेट कर दिया गया है। तो क्या ये भी बैड कर्मा में आता है? अगर आप चलो चीट कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, वो तो है ही है, क्योंकि आप सोच भी रहे हो किसी को धोखा देने की, तो वो तो है ही इन इटसेल्फ एक बैड कर्मा है। बट क्या ऐसे लोग जो आजकल ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ओपन रिलेशनशिप है